हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 फ्रॉम रेन एंड मार्टिन, द नाउन, और उसमें हम पढ़ेंगे जेंडर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। जब भी आप पीवाईक्यूज देखें और वहाँ पे मैच करने को बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, या टिक द करेक्ट ऑप्शन, वहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं और कई बार बच्चों के गलत हो चुके हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। और एक बात मैं और बताना चाहूँगी, जब नाउन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर की हम बात करें तो इसमें है काइंड्स ऑफ नाउन्स, जेंडर, नंबर एंड केस। ये 4 टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं एक टेस्ट टाइप का भी आपके लिए एक शेड्यूल करूँगी, और तब आप अपने जो भी तैयारी है या आपने जो पढ़ा है नाउन टॉपिक से, उसको आप एनालाइज करिएगा, एसेस करिएगा, जिससे आपको पता चले कि लर्निंग आपकी कितनी हुई है ना? तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आइडिया आपको कैसा लगा, क्योंकि एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद यदि हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम उसको एसेस नहीं करेंगे कि हमारा कितना हमें कितना आ रहा है और हमें कितना डाउट है उसमें, तो फिर आपकी तैयारी अधूरी मानी जाएगी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं एक टेस्ट बना सकूं आपके लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं जेंडर। So you know that living beings are of either the male or the female sex. तो ये हमको पता ही है कि जितने भी लिविंग बींग्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे बर्ड्स हो, सभी दो जेंडर से बिलोंग करते हैं, मेल या फीमेल। ओके, जैसे हम कंपेयर अगर करें तो देखिए यहाँ पे बॉय की कैटेगरी है और दूसरी गर्ल की कैटेगरी है। तो देखिए लायन, लायन का क्या हो जाएगा? लायनस। हीरो, हीरोइन। कॉक, हैन। स्पैरो का स्पैरो ही है, ठीक है। तो व्हाट डू यू नोटिस? आपने क्या नोटिस किया? द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर इज द नेम ऑफ अ मेल एनिमल। ये जो फर्स्ट जो यहाँ पे दिया है द पेयर, इसमें क्या है? ये मेल एनिमल्स के नाम दिए हैं, ठीक है। ये मेल एनिमल्स के नाम दिए हैं या मेल के हैं, ठीक है। दिस सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर इज द नेम ऑफ अ फीमेल एनिमल, और ये क्या है? फीमेल एनिमल का नाम है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको डेफिनेशन मिलेगी, और आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं डेफिनेशन से रिलेटेड तो आप ऑथेंटिक बुक से ही लिखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो 2 डेफिनेशन आपको याद करनी है। अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल, ऐसी नाउन, ऐसा शब्द जो डिनोट करता है मेल एनिमल को, उसे हम क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। क्या बोलेंगे? मैस्कुलिन जेंडर। अब यहाँ देखिए आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जेंडर जो वर्ड है उसकी एटमोलॉजी आपको याद रखनी है। ये लैटिन से आता है, लैटिन, ठीक है। लैटिन लैंग्वेज से इसकी ओरिजिन आती है। इसका जो लैटिन ओरिजिन है वो जीनस है, इसका मतलब होता है काइंड या सॉर्ट, ठीक है। जीनस, एटमोलॉजी आपको याद रखनी है। तो एटमोलॉजी जीनस, जिसका मतलब होता है काइंड या शॉर्ट। नेक्स्ट है अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल। जो फीमेल एनिमल को डिनोट करता है उसे हम क्या बोलेंगे? फेमिनिन जेंडर। तो 2 आपको याद रखने हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। अब देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम किसी भी जेंडर में नहीं रखते, है ना। जैसे जो लाइफलेस होती हैं या कोई थिंग होती है उसे हम किस में रखेंगे, ये भी देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अ नाउन दैट डिनोट्स ईदर अ मेल और फीमेल। एक ऐसी नाउन जो मेल या फीमेल को डिनोट करती है, ठीक है, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है, उसे हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। क्या बोलेंगे? कॉमन जेंडर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें ऐसा कोई शब्द जिसमें हमें मेल या फीमेल क्लियर ना हो कि कौन है, जैसे पेरेंट, चाइल्ड, फ्रेंड, प्यूपिल, सर्वेंट, थीव, रिलेशन, एनिमी, कजिन, पर्सन, ऑर्फन। ऑर्फन मतलब होता है जिसके माँ बाप ना हो। स्टूडेंट, बेबी, मोनार्क, नेबर। नेबर की स्पेलिंग आप लोग देखिएगा, इन्फेंट। इन्फेंट मतलब जिस बच्चे का जन्म हुआ हो, नवजात बच्चा जो होता है उसे इन्फेंट बोलेंगे। तो और प्यूपिल मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शिष्य, ठीक है। जिन्हें नहीं पता है वो लिख सकते हैं शिष्य। ओके, बाकी को आपको मतलब पता ही होगा। तो ये जितने भी आपके शब्द आ रहे हैं, जितने भी नाउन आ रहे हैं, ये फीमेल और मेल दोनों में से किसी भी एक को डिनोट कर सकता है, दोनों को डिनोट करता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कॉमन जेंडर। ओके, अब देखिए, अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग। एक नाउन, एक शब्द जो डिनोट करता है ऐसी चीज को जो ना तो मेल है और ना तो फीमेल, मतलब कि थिंग विदाउट लाइफ, इसे हम क्या बोलेंगे?
एक ऐसी नाउन जो डिनोट करती है ऐसी चीज जो ना तो मेल होती है और ना तो फीमेल, थिंग विदाउट लाइफ, उसे हम क्या बोलेंगे? तो इसे बोलते हैं न्यूटर जेंडर। क्या बोलते हैं? न्यूटर जेंडर। ठीक है। तो बुक, पेन, रूम, ट्री, ये एग्जाम्पल हो गए आपके, है ना। नीटर, न्यूटर जो है स्पेलिंग यहाँ पे देखिएगा, NEUTER। ठीक है, NEUTER। न्यूटर मीन्स क्या होता है? नीदर। न्यूटर मीन्स नीदर, मतलब ना तो मेल ना तो फीमेल। नीदर, इसे बहुत लोग नाइदर भी पढ़ते हैं, तो मैं नीदर पढ़ रही हूँ। नीदर मेल नॉर फीमेल। ठीक है, NEITHER स्पेलिंग देखिएगा आप लोग। तो इट विल बी दस सीन दैट इन मॉडर्न इंग्लिश, ऐसा देखा जाता है, आप देख सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में जेंडर ऑफ ए नाउन इज एंटायरली अ मैटर ऑफ सेक्स और द एब्सेंस ऑफ सेक्स। अगर हम मॉडर्न इंग्लिश में देखें तो अगर हम नाउन में जो जेंडर का टॉपिक है उसको हम देखें तो ये या तो जो जेंडर है लाइक फीमेल सेक्स है या मेल सेक्स है उसको दिखाता है, या नीदर ऑफ द टू को दिखाता है। जब नीदर ऑफ द टू होगा तो न्यूट्रल जेंडर हो जाएगा, और जब फेल या मेल फीमेल या मेल को डिनोट करेगा तो मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर होगा। ठीक है। बहुत बार लोग याद नहीं रख पाते कि मैस्कुलिन कैसे हम याद रखें। M फॉर मैस्कुलिन, M फॉर मेल। ठीक है, फेमिनिन F फॉर फेमिनिन। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो देखिए, इट हैज नथिंग टू डू विद द फॉर्म ऑफ ए नॉवेल। इस मेल या फीमेल या फेमिनिन और मैस्कुलिन जेंडर जो है उसे नाउन के फॉर्म से कुछ भी नहीं लेना है, विच डिटरमाइंस इट्स जेंडर इन मेनी अदर लैंग्वेज, जो कि डिटरमाइन करता है जेंडर को अदर लैंग्वेज में। जैसे कि उर्दू में देखिए, वेयर बैगीचे, बैगीचे आई थिंक इसको यही बोलेंगे, इज मैस्कुलिन। ओके, बैगीचे इज, लकड़ी इज, लकड़ी आई थिंक लड़की होना चाहिए यहाँ पे, है ना, इज फेमिनिन। जस्ट अ मिनट। ओके, लकड़ी ही है। ओके, LAKIR। तो उर्दू में जो बगीचे है ये जो है मैस्कुलिन वर्ड है, और लकड़ी जो है ये फेमिनिन वर्ड है। ठीक है। तो अगर हम जेंडर की बात करें तो ये अगर हम देखें वर्ड की, नाउन की बात करें तो इसको नाउन के फॉर्म से कुछ भी नहीं लेना देना है, जो कि जेंडर को अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से डिफाइन करता है या डिटरमाइन करता है। अब यहाँ से देखिए, रूल्स आपके इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग भी हैं। तो आप एकदम अलर्ट रहिएगा और एकदम कंसंट्रेटेड होके आप लोग सुनिएगा, समझिएगा, और जिनके पास बुक है वो अंडरलाइन करते जाएंगे साथ ही साथ। ठीक है। देखिए, ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ, ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ को अक्सर पर्सोनिफाई किया जाता है। ठीक है, दैट इज स्पोकन ऑफ इफ दे वर लिविंग बिगिंस। तो कई बार ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो जिनकी कोई लाइफ नहीं होती या जो लाइफलेस होते हैं उन्हें ऐसे डिनोट किया जाता है जैसे कि वो लिविंग बींग्स हो, और उन्हें हम मेल्स या फीमेल के जैसे रिगार्ड करते हैं। ठीक है। तो उसमें हम कुछ नेचुरल को भी देखेंगे, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को भी देखेंगे जो ज़्यादा वायलेंट हमें दिखते हैं या जिनके वायलेंट फीचर्स होते हैं उन्हें मैस्कुलिन जेंडर में रखा जाता है। जिनके अंदर थोड़ा सा जेंटलनेस होती है उन्हें हम फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। तो ये आपके लिए याद करने का पॉइंट है, और टेस्ट में मैं आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगी भी, है ना। तो देखिए, मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर में हम किस किस को रखेंगे? तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स दैट आर रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। मैस्कुलिन जेंडर में क्या होगा? इट इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। ठीक है, इन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे देखिए, द सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये इनको हम किस में रखेंगे? मैस्कुलिन जेंडर में। जैसे कि द सन शेड्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक, कि सन जो है अपनी जो रोशनी है चाहे रिच हो चाहे पुअर, दोनों में एक ही जैसे बिखेरता है। तो सन के लिए हमने यहाँ पे हिज वर्ड यूज किया, इसे हमने पर्सोनिफाई किया है। ओके। जैसे आपने पढ़ा होगा कहीं लाइन, डेथ लेज हिज आईजी हैंड्स ऑन किंग्स, कुछ ऐसा करके लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी, है ना। डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन द किंग्स। तो डेथ के लिए यहाँ पे हमने हिज यूज किया। ठीक है। और टाइम के लिए भी हिज देखा है मैंने कई जगह। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं समर में, क्योंकि समर जो है वो फेमिनिन जैसे साउंड करता है, तो कई बार लोग इसे फेमिनिन जेंडर में कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी सन, विंटर, टाइम एंड डेथ याद करना आसान है, समर में आप लोग को कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, ये आप एकदम याद रखिए। नेक्स्ट है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर को देखते हैं हम किस किस के साथ डिनोट कर सकते हैं। तो फेमिनिन जेंडर इज समटाइम्स अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस। ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स या कोई आप कह सकते हैं क्वालिटी कह सकते हैं, ठीक है, जो ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस रखे अपने अंदर या ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस को दिखाए, उसे हम बोलते हैं फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे द मून, द अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन क्या होगा ऑटम से, क्योंकि ऑटम बहुत वायलेंट होता है ना, इसलिए यहाँ पे ऑटम एंड समर में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज इसी में होते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी, पीस, होप, चैरिटी, ठीक है। तो कई बार बच्चे होप में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके अलावा जस्टिस में कंफ्यूजन होता है। मून में तो आई डोंट थिंक ये होना चाहिए। मून में इसलिए हो सकता है क्योंकि लोग चंदा मामा ऐसे कनेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ से कंफ्यूजन हो सकता है। अर्थ को हम मदर अर्थ ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। स्प्रिंग बसंत का मौसम और ब्यूटी के लिए जाना जाता है, जेंटलनेस के लिए जाना जाता है, राइट। ऑटम को कंफ्यूजन ऑटम से हो सकते हैं आप। नेचर तो प्रकृति, ऐसे आप को रिलेट कर सकते हैं। लिबर्टी तो स्वतंत्रता, तो ये सुनने में थोड़ा फीमेल सा साउंड लग रहा है। जस्टिस तो जस्टिस में कंफ्यूजन हो सकता है। मर्सी में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। पीस, शांति, शांति यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। होप यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। चैरिटी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। तो जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है उसको मैंने सर्किल कर दिया है, तो आप उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आप नोट बनाइए और उसको स्पेशली आप याद करिएगा जब आप नोट्स बना रहे हैं या नोट्स के रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल्स देखिए। द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड। मून ने अपना चेहरा छुपा लिया है किसके पीछे? क्लाउड के पीछे। स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर मैंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ। स्प्रिंग ने फैला दिया है अपना मैंटल किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर, ठीक है। मैंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है मैंटल, इसका मीनिंग क्या होता है? मैंटल वैसे देखा जाए तो क्लॉक होता है इसका मीनिंग, जैसे कपड़ा आप कह सकते हैं ना, जो उन्होंने पहना हुआ था, लबादा बोल सकते हैं, या कवरिंग जो लेयर होती है, तो क्लॉक जैसे लोग पहनते नहीं है उसे बोल देंगे, ठीक है। ये डी डी जैसा मैंने बना दिया है, तो मैं दोबारा से लिख दे रही हूँ। CLOAK। मेंटल का मतलब क्लॉक होता है, इसे लबादा बोलते हैं बहुत लोग, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। पीस हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनोन दैट वॉर। दोबारा से मैं पढ़ रही हूँ। पीस हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनाउंड दैट वॉर। मतलब पीस से जो विक्ट्रीज रही हैं या पीस ने जो विक्ट्रीज लाई हैं, उसकी जो इम्पोर्टेंस है कोई वॉर से कहीं कम रिनाउंड नहीं रही हैं, है ना। तो यहाँ पे हैथ वर्ड आया, ये ओल्ड इंग्लिश है, ठीक है। और यहाँ पे हर आया है, तो हर जो है वो फेमिनिन क्वालिटी को दिखा रहा है। द यूज इज मोस्ट कॉमन इन पोएट्री। पोएट्री में ज़्यादा आप देख पाएंगे, बट सर्टेन नाउन्स आर पर्सोनिफाइड इन प्रोज टू। लेकिन कुछ नाउन्स जो हैं वो प्रोज में भी पर्सोनिफाइड की गई हैं, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि शिप है। अ शिप इज ऑफन स्पोकन ऑफ एज शी। शिप को कई बार आप शी वर्ड से डिनोट आप होते देखेंगे। तो यहाँ पे शिप का हिंदी देखिए जहाज होता है ना, तो जहाज के कारण जो वर्ड लोग कंफ्यूज होके ही इसे डिनोट कर देते हैं, जबकि शिप जो है उसको अब जैसे ग्रामर की बुक में देखें तो वहां पे शी उसके लिए वर्ड यूज हुआ है, या हर। द शिप लॉस्ट हर बोट्स इन द स्टॉर्म। कि शिप ने अपनी जो बोट्स हैं वो स्टॉर्म में, तूफान में खो दी। तो देखिए यहाँ पे ये शिप के लिए भी कंफ्यूजिंग हो सकता है। शिप ने बहुत सारी अपनी बोट्स खो दी स्टॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए वर्ड यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है, तो इसे आप नोट करिए। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हेल्पफुल लग रहा है या नहीं लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स आए हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले तो हम देखेंगे टॉपिक क्या है, वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन्स। फेमिनिन हम कैसे बनाएंगे, जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं उनका फेमिनिन मैस्कुलिन जेंडर कैसे बनेगा, इसको हम देखेंगे। तो 3 वेज हैं
फेमिनिन नाउन बनाने के, तो हम आज डिस्कस करेंगे मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बने हैं, या मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर अलग अलग कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स कैसे हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जब भी आप टेस्ट देंगे एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलेगा। और अगर मैं नाउन टॉपिक की बात करूँ तो देखिए नाउन बहुत आसान टॉपिक है अगर आप देखें पार्ट्स ऑफ स्पीच में, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है इसकी वजह से थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है ना। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो आपने आप में से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उन्हें देखा है या पढ़ा है, या बहुत स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ा है पर वो भूल जाते हैं। तो मैंने इसकी उस वर्ड्स की मीनिंग लिखी है यहाँ पे, जिससे आप कोरिलेट कर पाएँ, और जब आप वर्ड की मीनिंग समझ लेंगे तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो आप अपने नोट्स में इसको ज़रूर ऐड कर लीजिए। पहला वर्ड्स देखिए, पहला वर्ड है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर। हम देखते हैं तो इस साइड जो लिखा है वो मैस्कुलिन है और इस इधर साइड जो लिखा है वो फेमिनिन है, ठीक है। लास्ट साइड में देखिए पहला है बैचलर। बैचलर जिसने शादी ना करी हो, मेल पर्सन जिसने शादी ना करी हो उसे हम बैचलर बोलेंगे। लेकिन कोई महिला जिसने बहुत उम्र तक शादी नहीं करी हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं स्पिंस्टर। क्या बोलेंगे? स्पिंस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है स्पिंस्टर, या मेड भी कई बार बोला जाता है, लेकिन स्पिंस्टर आपको वर्ड एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलेगा। बॉय का गर्ल आपको पता है, ब्रदर का सिस्टर। नेक्स्ट है बक। बक इंपॉर्टेंट है। बक, तो बक मेल जो वर्ड, मेल रैबिट, गोट, एंटीलोप, इनके लिए बक वर्ड यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा मेल डियर के लिए भी बक वर्ड यूज होता है। और डो किसके लिए यूज होगा? फीमेल, फीमेल रैबिट, फीमेल गोट, ओके। फीमेल डियर के लिए भी कई बार डो आपको वर्ड मिलेगा, लेकिन यूजुअली आपको रैबिट, गोट, एंटीलोप इनके लिए मिलेगा, ठीक है, ये वर्ड आपको। तो ये एनिमल्स से रिलेटेड है, ये आपको लिख लेना है अपनी नोटबुक में। डो के लिए आप लिखिए फीमेल रैबिट, गोट, एंटीलोप, डियर। नेक्स्ट है बुल और एक्स, ऑक्स। बुल या ऑक्स इसका काउ होगा, है ना। नेक्स्ट वर्ड है बुलक। बुलक, ठीक है। तो बुलक जो है वो मेल काउ जो होती है उसे हम बुलक बोलेंगे। एंड हेफर, हेफर फीमेल काउ के लिए भी यूज होता है, या जो बच्चा होता है गाय का जो बच्चा होता है उसके लिए भी हम हेफर वर्ड यूज करते हैं। इसके अलावा जो फीमेल काउ है उसके लिए भी हम हेफर वर्ड यूज करते हैं, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। कॉक का हेन है, ये आपको पता है। नेक्स्ट है कॉल्ड, कोल्ड, COLT, कोल्ड, और इसका है फेमिनिन जेंडर है फिली। तो कोल्ड का मतलब होता है अ यंग मेल हॉर्स, अ यंग मेल हॉर्स। और फिली का मतलब क्या हो जाएगा? फिली मतलब होगा अ यंग फीमेल हॉर्स, ठीक है, अ यंग फीमेल हॉर्स, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है डॉग। डॉग का बिच होगा ड्रेक। ड्रेक देखिए, ड्रेक इंपॉर्टेंट है। तो ड्रेक होता है मेल डक या मेल फ्लाई। मेल डक या मेल फ्लाई को हम बोलते हैं ड्रेक। और डक अगर वर्ड है तो वो फीमेल, फीमेल डक के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। बतख, तो ड्रेक होगा मेल में जो बतख है, या फ्लाई जो होती है उसे, उसके लिए हम यूज करते हैं। और फीमेल के लिए हम डक यूज करते हैं। तो ड्रेक वाला भी वर्ड आप में से बहुत लोग भूल जाते हैं। नेक्स्ट है ड्रोन। ड्रोन क्या है? जो मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी, लेकिन जो मेल होगा उसे हम बोलते हैं ड्रोन। मेल, मेल मधुमक्खी जो होगी उसे हम ड्रोन बोलेंगे, और जो फीमेल मधुमक्खी होगी उसे हम बी बोलते हैं, है ना। जो शहद बनाने वाली होती है उसे हम बी बोलते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अर्ल। तो अर्ल एक पोस्ट होती है ना। जैसे आपने अर्ल ऑफ सरे पढ़ा है, तो अर्ल एक पोस्ट है, ओके। और अर्ल यूजुअली अगर हम देखें वर्ड को, तो ये मेंबर ऑफ द पेरेस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, ओके। और अर्ल का जो अब फीमेल होगा, फीमेल फेमिनिन जो जेंडर होगा वो होगा काउंटेस। तो ये भी कई बार पूछा गया है। तो अर्ल की जो वाइफ होती है उसे हम काउंटेस बोलते हैं, या कई बार पोस्ट वाइज भी हम काउंटेस बोलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अर्ल का क्या होगा? काउंटेस। बहुत लोग अर्ल का अर्ल से ही कोरिलेट, अर्ललेस या कुछ ऐसे कोरिलेट करते हैं, तो वहां गलत हो जाता है। फादर का मदर, ये आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है गैंडर। गैंडर इसका बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो गैंडर एक मेल, मेल हंस जो होता है ना, गैंडर मतलब होता है हंस, ठीक है। तो मेल जो हंस होगा उसे हम गैंडर बोलेंगे।
और जो फीमेल होगी उसे हम गूज बोलेंगे, ठीक है। फीमेल को क्या बोलेंगे? गूज। तो गैंडर गूज बहुत बार आता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में। और गैंडर वर्ड को कई बार गैंडर एक गूज वर्ड आई थी, इसे कई बार स्लैंग वर्ड में भी यूज किया जाता है, ठीक है। गैंडर वर्ड जो है स्लैंग वर्ड भी यूज किया जाता है। ओके, गूस का आई होप आपको क्लियर है। गूस क्या होगा? तो फीमेल हंस जो होगी उसे हम बोलते हैं गूस। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं जेंटलमैन। तो जेंटलमैन का आपको पता है लेडी। नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है हार्ट एंड रो। हार्ट का मतलब क्या होता है? एडल्ट मेल डियर। एडल्ट मेल डियर इसे हम बोलते हैं हार्ट। देखिए मैं बहुत स्लो स्लो यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप वर्ड्स को देखें, आप अपनी आंखों में उसका इंप्रेशन बनाइए, आप चीज़ों को देखिए तो एक कैप्चर कर लीजिए आप अपने माइंड में इस इमेज को, जिससे कि आपको याद रहे। एग्जाम में देखिए आपके नोट्स नहीं आपके हाथों में रहेंगे। मैंने कई बार इस चीज़ को बोला है। जैसे आप कोई चीज़ देखते हैं, कोई चीज़ सुनते हैं, तो एग्जाम में ना वही चीज़ें याद आती हैं। या तो आपको अपने टीचर की मेंटोर की आवाज़ कानों में इको करती है, या तो आपको आपकी आंखों के आगे कुछ नोट्स ऐसा जैसे दिखते हैं कि मैंने यहाँ ये पढ़ा था, वही चीज़ याद आएगी। बाकी देखिए कुछ भी नहीं याद रहता है, ये आपको बहुत बेहतर से पता है, मुझसे ज़्यादा अच्छे से पता है आपको, है ना। तो हार्ट क्या होगा? एडल्ट मेल डियर। ओके, मेल डियर। और रो क्या होगी? फीमेल डियर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ड बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है हमारे लिए, इसलिए यहाँ पे हम भूल जाते हैं। हॉर्स, हॉर्स घोड़ा, एंड मेयर। तो फीमेल हॉर्स को हम बोलेंगे मेयर, ये पता ही है आपको, है ना। किंग का क्वीन, लॉर्ड का लेडी, मैन का वुमेन, मॉन्क या फ्रायर। देखिए फ्राई ये भी इंपॉर्टेंट है। मंक, कई बार मॉन्क आ जाता है, कई बार फ्रायर आ जाता है। तो फ्रायर को लोग फ्रायरिस कर देते हैं, ये गलत कर देते हैं। तो मॉन्क का नन या फ्रायर भी आएगा तो भी नन हो जाएगा। नेव्यू, नेव्यू, नेव्यू का क्या होगा? नीस। नीस की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग NEICE कर देते हैं, तो नीस की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है NIECE। नेव्यू, नीस। पापा, मम्मा। नेक्स्ट है रैम, RAM। ठीक है, इसका क्या होगा? इसका होगा यू। तो इसका मतलब क्या होता है? ये शीप होता है, ठीक है। रैम जो है एक शीप होती है, शीप। मेल शीप जो होगी उसे हम बोलते हैं रैम, ठीक है। और जो फीमेल शीप होगी उसे हम क्या बोलेंगे? यू। EWE, EWE, यू बोलते हैं, वैसे यू नहीं, यू बोलेंगे, ठीक है। फीमेल शीप को हम बोलेंगे यू, एंड मेल शिप को हम बोलेंगे RAM, रैम। ओके ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक एक मैं सजेशन और देना चाहूंगी आप सभी को। जैसे अभी आप लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप लोग ये काम करिएगा, जैसे जो वर्ड्स आपके लिए अनफेमिलियर हैं, आप नहीं जानते हैं, जैसे ये रैम हो गया, यू हो गया, या इसके अलावा बहुत सारे वर्ड आए हैं, हार्ट, रो, इन सबको आप क्या करें? गूगल में सर्च करिए और इमेज आप देखिए, है ना। जो भी एनिमल्स हैं उनकी इमेज देखिए। जब आप इमेज देख लेंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें याद हो जाएंगी। अभी आप ऐसे जब वर्ड्स आप सिर्फ देख रहे हैं, आप इमेज नहीं देख रहे हैं, तो कई बार आपके माइंड से वो चीज़ें स्किप हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है सर, तो मैडम हो जाएगा। सन, डॉटर, स्टैग। स्टैग मतलब होता है, क्या होता है? बारहसिंगा, है ना। स्टैग मतलब होता है बारहसिंगा। तो मेल की जब हम बात करेंगे तो वो होगा स्टैग। एंड हिंद एंड द पैंथर आपने पढ़ा ही होगा, है ना। तो हिंद क्या है? फीमेल, ये डियर की स्पेशीज है। ओके, और रेड डियर की कैटेगरी में ही इसको कई बार रखा जाता है, तो हिंद आप लिख लीजिए, इसको हम फीमेल की कैटेगरी में रखेंगे। ओके, फीमेल स्टैग कह सकते हैं, या रेड डियर भी आप कह सकते हैं, फीमेल रेड डियर। ओके, फीमेल रेड डियर। ओके, और मेल को हम क्या बोलेंगे? स्टैग। तो स्टैग आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा ही होगा, आप जानते हैं। और इसका जो यंग बच्चा होता है, इसे आप लिख लीजिए, इन लोगों का जो बच्चा होता है ना, उसे या तो काफ बोला जाता है या तो फॉन बोला जाता है। ओके, ये इनका चाइल्ड, जैसे आपने एनिमल्स के चाइल्ड भी पढ़े होंगे, इसको भी मैं डिस्कस जरूर करूंगी आपसे किसी अलग क्लास में। तो हर एनिमल्स के बच्चे जो होते हैं उनके लिए अलग वर्ड, अलग नाउन है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे।
अंकल का हो जाएगा आंट एंड विजर्ड का हो जाएगा विच। विजर्ड क्या होता है? विजर्ड तो हम कह सकते हैं जादूगर, है ना? जादूगर विजर्ड एंड जादूगरनी विच। ओके, तो ये भी कई बार क्वेश्चन बच्चों का गलत हुआ है, विजर्डेस लगा दिया है। तो आई होप कि आपको अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार मैं दोबारा से रिवीजन करवा दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स नए आए हैं। बैचलर का हो जाएगा मेड या स्पिंस्टर। बक का डो हो जाएगा, बक मतलब होता है मेल रैबिट गोट डियर, और डो होता है फीमेल रैबिट गोट या डियर। एंटीलोप। बुल का ऑक्स, बुलक। हेफर, हेफर फीमेल काउ। कोल्ड का क्या हो जाएगा? कोल्ड मतलब होता है यंग फीमेल हॉर्स एंड फिली का हो जाएगा अ यंग फीमेल हॉर्स। ओके। ड्रेक, ड्रेक क्या होगा? मेल डक या मेल फ्लाई, और डक हो जाएगा फीमेल फ्लाई। ठीक है, सॉरी, शायद मैंने कुछ गलती कर दी है। हम्म, हाँ ठीक है। ड्रेक का क्या हो जाएगा? मेल डक हो जाएगा। ठीक है, और कई बार मेल फ्लाई के लिए भी ये वर्ड यूज किया जाता है एक्चुअली। ओके, एंड डक का वही फीमेल डक। वैसे आप चाहे तो इसे कट कर सकते हैं, कंफ्यूजन कर सकता है ये वर्ड। मेल फ्लाई जो वर्ड है वो कंफ्यूजन आपको कर सकता है, तो आप मेल डक ही याद करके रखिए। ठीक है। ड्रोन, ड्रोन मधुमक्खी, तो मेल जो मधुमक्खी होगी उसे हम बोलेंगे ड्रोन, और फीमेल जो होगी उसे हम बोलेंगे बी। ठीक है, बी। अर्ल और काउंटेस हमने पढ़ा था, पोस्ट होती है ना? तो अर्ल का क्या हो जाएगा? फीमेल फेमिनिन जेंडर, काउंटेस। गैंडर, गैंडर हमने पढ़ा था, हंस होता है, हंस मेल जो होगा तो गैंडर होगा, और फीमेल गूज। हार्ट का हमने क्या पढ़ा था? हार्ट एडल्ट मेल डियर, एडल्ट मेल डियर हार्ट होगी, एंड फीमेल डियर जो होगी उसे हम एडल्ट फीमेल डियर उसे हम बोलेंगे रो, ROE। हॉर्स मेयर ये सब आपको पता है। मॉन्क या फ्रायर इसका होगा नन। नेव्यू का नीस। एंड रैम, रैम जो शीप होती, शीप को बोलते रैम, और यू जो होगी वो फीमेल शीप होगी। ठीक है, यू मतलब फीमेल शीप। स्टैग दोबारा सिंगा, मेल होगा तो स्टैग एंड फीमेल हिन। विजर्ड का होगा विच। तो आई होप कि आपका रिवीजन भी हो गया और आपको याद भी हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं बाय एडिंग अ सिलेबल। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन गलत होते हैं। तो जब आप फेमिनिन जेंडर कैसे बना सकते हैं? ESSINE या TRIX और A या ETC ऐसे वर्ड यूज करेंगे आप, ऐसे आपको सफिक्स यूज करने होंगे। तो देखते हैं ऑथर का क्या होगा? ऑथरेस। बैरन का बैरनेस। ओके, बैरन पोस्ट होती है। काउंट का क्या होगा? काउंटेस, है ना? यहाँ पे देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। देखिए यहाँ पे भी अभी हमने पढ़ा था, हम्म, कहीं पे एक वर्ड आया था काउंटेस, हमने पढ़ा था अर्ल का काउंटेस। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है अर्ल का भी काउंटेस होगा और काउंट का भी काउंटेस होगा। ठीक है, बस तो आप ये लिख लीजिएगा। ठीक है, अर्ल में भी काउंटेस होगा, ये आप लिख लीजिए। जाइंट का जाइंटेस, जाइंट मतलब जो विशाल काय जो प्राणी हो, है ना? राक्षस हम कह सकते हैं, जाइंटेस। हेयर, इसे हम एयर पढ़ेंगे, हेयर नहीं पढ़ेंगे। एयर मतलब उत्तराधिकारी, तो मेल जो होगा उत्तराधिकारी उसे एयर पढ़ेंगे, और एयरस क्या होगी? फीमेल उत्तराधिकारी। होस्ट मेजबान, होस्टेस जो फीमेल मेजबानी हो। ज्यू यहूदी, जूएस जो यहूदी में फीमेल हो। लायन लायनेस, मैनेजर मैनेजरेस। ठीक है, ये हमें देखना है। मेयर, मेयर का क्या होगा? मेयरेस। पैट्रन का पैट्रनेस। पियर पियरेस। ठीक है, पियरेज मिलती थी पहले लोगों को, पियरेस होगा। ठीक है। पोएट पोएटिस। प्रीस्ट का क्या होगा? प्रीस्टेस। प्रॉफिट प्रॉफिटेस। शेफर्ड शेफर्डिस। स्टीवर्ड स्टीवर्डिस एंड विस्काउंट विस्काउंटेस। ये पूछा गया है एग्जाम में कई बार। विस्काउंट क्या होता है? विस्काउंट एक ब्रिटिश नोबल रैंक होती है जो अबव ए बैरन होती है। ठीक है, ये ब्रिटिश नोबल रैंक है, अबव अ बैरन एंड बिलो एन अर्ल होगा। अर्ल से नीचे की रैंक है एंड बैरन से ऊपर की रैंक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप ये देखिए कि नोट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे जो अभी हम जो पढ़ेंगे, फॉलोइंग जो वर्ड्स पढ़ेंगे उसमें ESS ऐड किया गया है आफ्टर ड्रॉपिंग द वॉवेल ऑफ द मैस्कुलिन एंडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बच्चों से बहुत ज़्यादा गलती होती है, स्पेलिंग की मिस्टेक होती है या वर्ड गलत चूज कर लेते हैं, तो हमें ध्यान देना है यहाँ पे।
ई डबल एस को ऐड किया गया है आफ्टर ड्रॉपिंग द वॉवेल ऑफ द मैस्कुलिन एंडिंग। देखते हैं कैसे। देखिए ACTOR एक्टर, अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है ACTR, ये वॉवेल को कट करके क्या लिखा TRESS, ठीक है। ESS ऐड किया गया है और हर शब्द में आपको वॉवेल हटा हुआ दिखेगा। बेनिफैक्टर, अब यहाँ पे ओ हट जाएगा, बेनिफैक्ट्रेस, ठीक है, बाद जो ओ है वॉवेल हट गया, TRESS। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। कंडक्टर, कंडक्टर का क्या हो जाएगा कंडक्ट्रेस। इंचैंटर, ई कट जाएगा इंचैंट्रेस। फाउंडर, फाउंड्रेस, ओके। हंटर, हंट्रेस। इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्ट्रेस। बेनिफैक्टर क्या होता है, जैसे जैसे हमने पढ़ा था एबेल मैग्विच वॉज अ बेनिफैक्टर, जो सीक्रेटली किसी की मदद करता है ना, उसे हम बोलते हैं बेनिफैक्टर। और ग्रेट एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छी नॉवेल है, आप सबने पढ़ी है। तो जब कोई किसी की इकोनॉमिकली हेल्प करे, ठीक है, दान करे, जैसे दानी कोई व्यक्ति हो, परोपकार करे, उसे हम बोलते हैं बेनिफैक्टर। बाकी इंचैंटर क्या होता है, इंचैंटर होता है जादूगर, या इंचैंट्रेस क्या हो जाएगा जादूगरनी, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, इंचैंटर मतलब होता है जादूगर, जैसे कोई किसी को जादू वगैरह करके मोहित कर दे, है ना, स्पेल किसी पे, स्पेल किसी पे कास्ट आउट कर दे, उसे हम बोलते हैं जादूगर, ठीक है। सॉर्सरस या विजर्ड इसका सिनोनिम होता है, ओके। फाउंडर, तो फाउंडर का फाउंड्रेस हो जाएगा, फाउंडर मतलब संस्थापक, ओके। फाउंडर तो फीमेल संस्थापक जो होगी उसे हम क्या बोलेंगे फाउंड्रेस। हंटर आपको पता ही है शिकारी, हंट्रेस फीमेल शिकारी। इंस्ट्रक्टर तो जो आपको इंस्ट्रक्शन दे, है ना, जो आपको बताए कि क्या काम कैसे करना है। तो जैसे टीचर आप कह सकते हैं इसकी जगह, टीचर आपको इंस्ट्रक्ट करता है। नीग्रो, तो नीग्रो, नीग्रो जैसे अफ्रीकन लोग होते हैं उनके लिए नीग्रो वर्ड यूज किया जाता है, तो नीग्रो का नीग्रेस हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीग्रो को क्या हो जाएगा नीग्रेस, ओके। इसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एबोट, एबोट इसका क्या हो जाएगा एबीस, एबोट को क्या हो जाएगा एबीस। तो एबोट मतलब जैसे मठाधीश या महंत हम कह सकते हैं, है ना, महंत या क्या हो सकता है मठाधीश, ठीक है। तो हेड ऑफ ए रिलीजियस कम्युनिटी, इसे हम क्या बोलेंगे एबोट, या मोनेस्ट्री का कोई हेड होता है उसे हम एबोट बोलते हैं। और एबिस क्या होता है हेड ऑफ ए रिलीजियस कम्युनिटी। तो आप लोग ने कॉमेडी ऑफ एरर्स में पढ़ा था, है ना, कॉमेडी ऑफ एरर्स में आपने पढ़ा था। तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि एबिस कौन बन जाता है, कौन सा कैरेक्टर है, इसको ढूंढा जाता है, वो मिलती नहीं है, बाद में मिलती हैं, तो वो एक मोनेस्ट्री की वो एबिस बन जाती हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको याद है। शेक्सपियर का प्ले है कॉमेडी ऑफ एरर्स। ड्यूक का क्या होगा डचेस, ठीक है। एम्परर का एम्प्रेस। प्रिसेप्टर का हो जाएगा प्रिसेप्ट्रेस, प्रिसेप्टर मतलब होता है टीचर या इंस्ट्रक्टर, ओके। नेक्स्ट है प्रिंस, प्रिंस का क्या हो जाएगा प्रिंसेस, ये तो पता है। नेक्स्ट है सॉन्गस्टर, सॉन्गस्टर मतलब होता है सिंगर, ओके। जो सिंगर होते हैं उसे सॉन्गस्टर बोलते हैं, और गायक हम कह सकते हैं सॉन्गस्ट्रेस क्या होंगी गायिका, ओके। टेम्पटर, टेम्पटर जो किसी को टेम्प्ट करे, किसी को लालच दे, ठीक है, उसे टेम्पटर बोलते हैं। और टेम्पट्रेस क्या हो जाएंगे इसी का फीमेल, ओके। तो ये आपको लिखना है, ओके। जैसे सैटर्न ने ईव को टेम्प्ट करने की कोशिश करी थी, ओके। टाइगर का क्या हो जाएगा टाइग्रेस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेलिंग आप लोग को ध्यान देनी है, आप लोग देख ही रहे होंगे, यहाँ पे स्पेलिंग आप लोग को बहुत फोकस करनी है ना। जैसे यहाँ पे टाइगर की स्पेलिंग है TIGER, और यहाँ पे हमने वॉवेल हटा दिया है RESS। ट्रेटर में से हमने ओ हटा दिया और यहाँ पे RESS लिख दिया। वेटर वेट्रेस, मास्टर मिस्ट्रेस, ये याद रखनी है, मास्टर का क्या होगा मिस्ट्रेस। मर्डरर का मर्डरेस RESS। सॉर्सरर, सॉर्सरस मतलब ये होता है जादूगर, सॉर्सरेस जादूगरनी, ठीक है। तो क्या आपको याद हो रहा है बताइएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। एबोट एबिस ये वाला क्वेश्चन बनता है, ओके। और ये वर्ड रहेगा सीमस्टर, सीमस्ट्रेस, सीमस्टर मतलब होता है दर्जी, और सीमस्ट्रेस मतलब क्या होगा दर्जिन, ओके, क्या होगा दर्जिन।
ठीक है। ट्रेटर मतलब देशद्रोही, और ट्रेट्रेस जो देशद्रोही जो फीमेल हो उसे हम ट्रेट्रेस बोलते हैं। मास्टर मालिक, और मिस्ट्रेस मालकिन। ओके। मर्डरर कातिल, मर्डरस फीमेल जो कातिल करे, फीमेल जो मर्डरर हो उसे बोलते हैं। ठीक है। तो सफिक्स, अब देखिए नोट देखिए, सफिक्स ई एस, ई डबल एस इज द कॉमनेस्ट सफिक्स। ये सबसे ज्यादा कॉमन सफिक्स है जो यूज किया जाता है टू फॉर्म फेमिनिन नाउन्स। ठीक है। मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो है ई डबल एस, और ये ओनली वन है विच वी नाउ यूज इन फॉर्मिंग अ न्यू फेमिनिन नाउन। और ये एक ऐसा सफिक्स है, ठीक है, जिसे हम फेमिनिन नाउन यूज करने में, फेमिनिन नाउन बनाने में यूज करते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए, जब आप काइंड से काइंडनेस बनाते हैं, है ना, तो एन ई डबल एस आप यूज करते हैं। ई डबल एस नहीं यूज करते तो बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको याद रखना है। लेकिन ई डबल एस ऐसा सफिक्स है जो केवल हम यूज करते हैं फेमिनिन नाउन बनाने में। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। ये कुछ है, ये लास्ट पार्ट है जो कंफ्यूजिंग है और जो मुश्किल है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपके गलत हो सकते हैं। इसके बाद तो इजी ही है और फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो हीरो का क्या होगा? हीरोइन। नेक्स्ट है टेस्टेटर। टेस्टेटर क्या होगा? एक ऐसा पर्सन जो अपनी विल लिखते हैं, लास्ट विल लिखते हैं, लेगेसी कुछ अपनी बनाते हैं, उसे बोलते हैं टेस्टेटर। ठीक है। और टेस्टेट्रिक्स क्या होगा? ये फीमेल होगी, एक फीमेल जो डेथ से पहले या अपने लास्ट विल जो लिखती हैं या लेगेसी अपनी छोड़ती हैं, उसे बोलते हैं टेस्ट्रिक्स। ओके। नेक्स्ट है जार। जार जो है रशियन रूलर को जार बोला जाता है, या रशियन एम्परर को जार बोला जाता है। ठीक है। एंड जरीना, इसे ये किसे बोलेंगे? तो रशियन जो एम्प्रेस होती हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं जरीना। ओके। तो याद रखना है आपको, जारीना जो है, नॉट जरीना, जारीना जो है वो एम्प्रेस होती हैं। ओके। रशियन एम्प्रेस को हम बोलते हैं जारीना, एंड जार बोलते हैं रशियन रूलर को। अच्छा, अब सुल्तान और सुल्ताना, तो अरब के जो रूलर होते हैं उसे हम सुल्तान बोलते हैं, और जो फीमेल रूलर होंगी उसे हम क्या बोलेंगे? सुल्ताना। नेक्स्ट है सीनियो। यहाँ पे जी जो है ये साइलेंट रहता है, तो सीनियो, सीनियो किसे बोलते हैं? इटालियन में किसी को हम स या मिस्टर करके अगर संबोधित करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सीनियो। ठीक है। और इसके बाद सिन्योरा। सिन्योरा क्या होता है? अगर हम इटालियन में किसी फीमेल को मिसेज या मैडम करके संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं, तो हम बोलते हैं सिन्योरा। ओके। आई होप आपको क्लियर है ये। फॉक्स एंड विक्सन। फीमेल फॉक्स को हम बोलते हैं विक्सन, फीमेल फॉक्स को क्या बोलेंगे? विक्सन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी गलत होता है। तो ये जितना भी है यहाँ से आपको याद रखना है और नोट्स बनाने हैं, और जो जो मैंने पॉइंट्स ऐड करवाए हैं उसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है। ये विल है, वेल नहीं है। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे अब आपके डाउट्स क्लियर हुए या नहीं है। ओके। नेक्स्ट है बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर। देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ग्रैंड फादर है, तो ग्रैंड फादर का क्या होगा? यहाँ पे फादर की जगह आप क्या कर देंगे? ग्रैंड मदर। ग्रेट अंकल, तो अंकल की जगह क्या हो जाएगा? आंट। मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट का क्या होगा? देखिए यहाँ पे या तो वर्ड बाद में आ जाएंगे या तो पहले आ जाएंगे, तो मैन की जगह हो गया मेड सर्वेंट। ओके। लैंड लॉर्ड, तो लैंड लॉर्ड, लॉर्ड की जगह क्या हो गया? लेडी, लैंड लेडी। मिल्क मैन, तो मिल्क विमेन हो गया, या कई बार मिल्क मेड भी हो जाता है। ठीक है। पीकॉक का पीहन, सेल्समैन का सेल्स वुमेन, एंड वॉशरमैन का वॉशर वुमेन। तो आई होप कि आपको क्लियर है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था नाउन का, और आप में से कई बच्चे हैं जो जुड़े हैं और जो ग्रामर की लेक्चर्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, और जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ रही थी ग्रामर में, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए आपके एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी एंड जीआईसी में अभी थोड़ा सा समय है, मतलब ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा समय है, बट इतना समय है कि हम टाइम पे ग्रामर की बुक कंप्लीट कर लेंगे एंड नॉर्मल लेविस कंप्लीट कर लेंगे। उसके अलावा मैं एक्सीलेंट बुक भी आपको जल्द ही पढ़ाऊंगी। पहले एक बुक कंप्लीट कर लिया जाए थोड़ा सा, फिर दूसरी बुक स्टार्ट करते हैं, नहीं तो होगा क्या? कोई भी बुक कंप्लीट नहीं हो पाएगी, है ना। टाइम लिमिटेड है और चैप्टर्स बहुत सारे हैं, तो एक एक बुक करेंगे तो टाइम से कंप्लीट भी हो जाएगा, और फिर आपको टाइम मिलेगा तो आप बुक रिवाइज भी कर लेंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड आई होप आपके लिए क्लास हेल्पफुल थी। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा
और आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है इस टॉपिक में, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।